गाड़ियों के मुल्क में बैठे हैं। जर्मनी को ना दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियों का मुल्क कहा जाता है। गाड़ियाँ जहाँ बनती हैं, तो हमारे पास गाड़ी भी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। अपनी पाकिस्तान वाली ले आते हैं। हाँ बड़ी मुश्किल पहुँच गया, हाँ बड़ी मुश्किल पहुँच गया, हाँ बड़ी मुश्किल पहुँच गया पाकिस्तान सही गाड़ी को सच लेकर। बोला बिलाल ने। जो हालात ये हैं। आएगी यार शोरूम। ये देखें जी, ये आशा पूछ चाहती क्या है? क्या समीना ने बिलाल के साथ फेम के लिए शादी की? क्यों समीना ने अपनी बहन और भाई को चैनल बना के दिए? आखिर ये पू यानी आशा गूंज चाहती क्या है? लोगों को रिप्लाई करती है फिर डिलीट करती है। आखिर ये टब्बर पागल हो गया है बिलाल और समीना के जर्मनी जाने पे। ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये क्या सदमे हैं, सदमे में चले गए हैं। अली पुरानी फिल्मों का हीरो क्या अपनी औकात भूल गया? उस वक्त अली को शर्म नहीं आई जब बिलाल ने अपना हिस्सा भी इसको दिया और पैसों की भी मदद की। और जब बिलाल ने ये कहा कि हम जर्मनी बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, समीना ने उठाई आवाज, बिलाल ने क्यों करवा दिया खामोश? आखिर ये अहमद रजा क्या चाहता है और आयशा क्या चाहती है? आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी, फिर आशा के आपने कमेंट भी रीड किए होंगे और अहमद रजा के कमेंट भी रीड किए होंगे। आज हम कमेंट पे बात करेंगे और पुराने घर पे बात करेंगे और अली को अली की औकात याद करवाएंगे कि आखिर अली को भी हवा लग गई। अली भी आपा खो बैठा, औकात से बाहर निकल गया। कल की अगर वीडियो तो इन्होंने अब रेगुलर डालनी शुरू कर दी है। बहुत ज्यादा व्लॉग आ रहे हैं, हर चैनल पे व्लॉग आ रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि ये बिलाल से मतलब सीधा सीधा पंगा है और पंगा बिल्कुल चंगा नहीं, क्योंकि ओवर एक्टिंग की दुकान खुल चुकी है इस टब्बर में। पहले तो मैं कहती थी ये कौन सा टब्बर है और आप लोगों को पता है ये कौन सा टब्बर है, पर अब ये ओवर एक्टिंग का टब्बर है। सबसे पहले बात करते हैं हम पू के कमेंट्स की। जी, पू ने यहाँ कमेंट की रिप्लाई दी, फिर जल्दी से डिलीट कर गई पू कमेंट। और पू यहाँ ये कहती है कि जितना फेम समीना को इस घर में फैमिली में आने के बाद मिला है, अगर ये खुद सारी जिंदगी भी यूट्यूब पे लगी रहती ये फेम इसको नहीं मिलता। चलें जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बिलाल के साथ शादी करने पे किचन विद आमना समीना की नंद है, एक ब्रांड है। चलें मान लेते हैं समीना को बिलाल की वजह से फेम मिला, पर आयशा उर्फ पू आपसे हम पूछते हैं, आपको, मोमना को और उमैर को, आमना पीरनी को, इन सब को, मोमना की फैमिली, आसपास फैमिली को, इन सब को फेम कहाँ? अगर आप लोग भी बिलाल का टब्बर ना होते तो आपको भी कोई नहीं जानता, सिवाय आपकी मेट शमा के अलावा आपको कोई नहीं जानता। आपके घर का फर्द बिलाल ही था जिसने यूट्यूब पे आने का सोचा और बेतहाशा मेहनत की, आप लोगों की वीडियोस बनाई, आप लोगों की पहचान बनाई। आज लगता है थोड़े में ज्यादा पड़ गया,
तो आप लोग अपनी औकात भूल गए। आपको ये शर्म नहीं आ रही कि हम अपने भाई की बीवी के लिए ये रिप्लाई कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं समीना बुरी है, समीना गलत है, समीना का एटीट्यूड है, समीना आपके साथ बना के नहीं रखती, तो आप भी अच्छी कहाँ है जो आपने ये रिप्लाइयाँ दी और फिर ये जल्दी से आपने कमेंट डिलीट कर दिए। अगर आप इतनी सियानी बुढ़ी पोपी तोती हैं, आप पू हैं, अगर आप कमेंट डिलीट करती हैं तो जिनको रिप्लाई करते हैं क्या वो स्क्रीनशॉट नहीं लेते? वो आपकी औकात दुनिया को नहीं दिखाना चाहते? आपका कट्ठा चिट्ठा मैंने सारा खोल के रख दिया और आपके फैमिली मेंबर ही हैं, जो तूबा है, आची है, अहमद रजा है, जो आपकी मजीद औकात बताने पे तैयार है। वो कहता है सिस्टर जिस जिस मौजू पे जिस जिस टॉपिक पे वीडियो बनाओगी, अगर उमैर का टॉपिक लेके आओगी उमैर की असलियत बताऊंगा, आमना का टॉपिक लेके आओगी आमना की असलियत बताऊंगा, पू का टॉपिक लेके आओगी पू की असलियत बताऊंगा। पर यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि बिलाल का जर्मनी जाना ही आपके असली चेहरे डबल फेस पब्लिक के सामने ले आया। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या समीना ने वाकई ही फेम के लिए, समीना ने अलीना को क्यों चैनल बना के दिया, समीना ने अपने भाई को क्यों चैनल बना के दिया, और लोग उसको क्यों डीएम करते हैं, लोग उसको क्यों तनकीद करते हैं कि तुम्हारे माँ भाई बहन सब व्लॉगर हो गए। तो भाई व्लॉगर की बीवी है, व्लॉगर की बीवी जब व्लॉगिंग करेगी तो उसकी फैमिली के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। आजकल तो कूड़े वाला भी मोबाइल हाथ में लेके घूमता है और वो भी अपने टिकटॉक और शॉर्ट्स डालता है। तो ये फिर ब्रांड घराने के साथ इनका ताल्लुक है, तो ये यूट्यूब पे कैसे ना आए। पर यहाँ ये भी मैं कहूँगी, क्या अलीना ने कभी आयशा के साथ या आमना पीरनी के साथ या महर फसादी के साथ व्लॉग बनाया? नहीं बनाया। कभी स्पेशल अलीना इनके साथ व्लॉगिंग करने आई? नहीं आई। जब जब बिलाल समीना गुजरांवाला गए तो उसके व्लॉग में थोड़ा सा आ जाते हैं, नहीं दिल करता तो नहीं आते। जैसे अब ये जर्मनी वाला किस्सा था, ईद गुजरांवाला में की, आपने किसी व्लॉग में भी बिलाल को या समीना को देखा? वो चाहते तो कैश करवा सकते थे पर नहीं, उन्होंने अपनी शादी की व्लॉगिंग से अपना चैनल शुरू किए और वो कामयाब हुए। हालांकि मैं अलीना को बिल्कुल अगर पर्सनल बात करूं तो मैं पसंद नहीं करती, मैं समीना के भाई को भी पर्सनल पसंद नहीं करती, मुझे उनकी व्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो महा बदतमीजी करते हैं अपनी व्लॉगिंग में और ओवर एक्टिंग करते हैं। वो तबसरा तो बाद में चढ़ेंगे। अभी बात हो रही है समीना बिलाल पीरनी साहबा की, फसादी साहब की और पूंजी की और मोमना अली जो पतली गली से फरार हो रहे हैं और अच्छा करके दिखा रहे हैं। अली भी अपनी औकात भूल गया। मैं याद करा देती हूँ पुरानी फिल्मों के पुराने विलन हीरो को कि आपने जो 3 मरले का घर खरीदा है, आप लोगों को बिलाल का जर्मनी जाना तो नजर आ गया, एक बेटा माँ को छोड़ गया, एक भाई बहनों को छोड़ गया। समीना गंदी है, समीना उसको भगा के ले गई, समीना उसको जमीन पे सुला रही है। पर आप तो बिलाल के सगे बहन भाई हैं, आप बिलाल को क्या दे रहे हैं? जब बिलाल यहाँ से गया किन शराइत पे गया वो भी मैंने वीडियो बनाई, आपको दिखाई। आमना ने कैसे उनको धोखा दिया। आखिर आमना पीरनी अब खामोश। उमैर ने तो अपनी स्टोरी में कहा था कि वो एक व्लॉग बनाएगी और मेरा थैंक यू क्यों कर रही थी और बिलाल का क्यों नहीं किया, वो सब हकीकत वाजिया करेगी क्योंकि प्लानिंग तो इन्होंने बड़ी की थी पर उस खड्डे में ये खुद ही गिर गए जो समीना बिलाल के लिए इन्होंने खोदा था। इसलिए अब पीरनी भी खामोश है और पीरनी की मरीदनी पू आजकल अपनी मेन पीरनी को भूल के आजकल मोमना की मरीदी में जा चुकी है और मोमना की लुक्स दिखाती है, मोमना को सरप्राइज दे रही है, मोमना की लेंडी को पू अच्छी तरह फुला रही है और मोमना को ये सब स्पेशल फील करके कब्ज हो गई और मोमना अली भूल गए हैं अपनी औकात। चले इनको इनकी औकात याद करवाते हैं कि चैनल तो बिलाल ने दे दिए यहाँ से निकलने के लिए। कहा पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा अगर इनको चाहिए तो ले ले, पर इनको पता था कि हम कुछ भी सिरे से नहीं कर सकते, इसलिए ये मेहनत नहीं करना चाहते थे, बना बनाया पैसा लेना चाहते थे और बिलाल को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। पर बिलाल ने जैसे तैसे कंप्रोमाइज करके चैनलों से भी जान छुड़वाई, इस काम से भी जान छुड़वाई और यहाँ से निकलना ही गलीमत जानना। और उस पे ये देखें वो लेके क्या गया जिस पे इन्होंने इतना रोला डाला हुआ है और ये कमेंटों की रिप्लाई पूं करती है, वो लेके क्या गया जी आज आपको बताते हैं। जो इनका
पुराना 5 मरले का घर था जहां इनके वालिद साहब फोत हुए थे। वो घर के जब हिस्सों की बात आई तो बिलाल ने अपना हिस्सा सारा अपना अली को दे दिया, जो अली औकात भूल के कह रहे ना कि राज लंडा बाजार आएगा तो उत्थे कपड़े खरीद लांगे। ये लंडे बाजार के टॉन्ट किसको करवाए जा रहे हैं? छड्डो जी, असी तुहानू दसने आ। दरअसल समीना और बिलाल रह रहे हैं सेकंड हैंड चीजें, इसलिए अली साहब टॉन्ट करवा रहे हैं कि लंडा बाजार आएगा तो रास्ते में से वो खरीद लेगी। ये सारे टॉन्ट बिलाल समीना को करवाए जा रहे हैं। ये जो मोमना को स्पेशल फील करवा के उसकी लेंडी को फुलाया जा रहा है, ये भी समीना को दिखाने के लिए। समीना बिलाल रोजाना व्लॉगिंग कर रहे हैं और आशा पू पागल हो गई है। समीना अगर अपने कपड़े समेटने वाला व्लॉग बनाती है और आयशा भी कपड़े निकाल के बैठ जाती है, खूब कॉपी कर रही है, क्योंकि अपना कंटेंट तो इनके पास है नहीं। पहले भी बिलाल ही इनको कंटेंट देता था, बिलाल ही इनको बताता था, अब तो वो उधर चला गया। अब उनकी वीडियोस को कॉपी करके ये मोमना और आयशा व्लॉगिंग कर रहे हैं। अली को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भूल गए जब आपकी मदद की, आपको पैसे कम पड़ रहे थे, जो आपने 3 मरले का घर खरीदा, आप अपने पुराना घर का हिस्सा भी बिलाल ने आपको दे दिया, तो आपको टोंट करवाते हुए शर्म नहीं आती? जी बहन भाइयों, आप बार बार पूछ रहे थे पुराने घर का क्या हुआ। जी पुराने घर का ये हुआ कि बिलाल ने जान छुड़वाने के लिए, या कह ले कि अली की और मोमना की गुर्बत पे, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, सारा दिन पंखे में रहती है, रात को एसी लगाती है, क्योंकि उससे लगता है कि फिर बिलाल ही पूरे घर के बिल वगैरह जमा करवाता था, बिलाल ही सारा कुछ करता था। आपके सामने है, इनको दे गया और 3 मरले का घर खरीद के दिया। और उस पर भी देखें इनकी ज्यादती, ये उस घर का किराया ये जो अम्मा के हाथ पे रख रहे थे ना, रीजन ही ये थी कि अम्मा के शोहर का घर था, जब हिस्से हो गए सारा कुछ तो अम्मा को तो खुश करना था। अब ये किराया भी उस घर का रह रहे हैं और बिलाल के घर में रह रहे हैं, फिर टोंट भी करवाते हैं, लंडे बाजार के स्पेशल फील भी करवाते हैं। फिर ये ज्यादती नहीं तो क्या है? बिलाल जाते हुए क्या लेके गया? माँ का सर पे हाथ भी ना शफकत का रखा गया, बहनों ने दुआएं भी ना दी, उल्टा बहनों ने समीना को बाजार में नीलामी पे और नंगा करके खड़ा कर दिया, बिलाल के साथ आड़ा लगा लिया। तूबा ताहिर को कवर करने के लिए स्टोरी बनाई गई, तूबा ताहिर की आईडी दिखाई गई। अहमद रजा के लिए ये क्यों सामने नहीं आते? अहमद रजा ने तो ये भी अब कह दिया कि घर बिलाल अली को दे गया था पुराना। ये कमेंट है जी, ये मैं पल्ले से बात नहीं कर रही, हालांकि ये मुझे पता था, फिर भी मैंने बात नहीं की। मैंने कहा चले ये प्रॉपर्टी का मामला है, इनका मामला है, छोड़े क्या डिस्कस करनी है। पर अहमद रजा ने कहा वड्डी सारी बाजी हैरी भी डिस्कस करो, तो अहमद रजा जी छोटी जी बाजी या छोटे जो भरा मैरी भी डिस्कस कर देती है, पब्लिक नू दस दिता। हालांकि मैनू पहले पता सी, पर यह भी सेरा मैं तुहाडे सेरी बनिया कि तुसी पब्लिक नू दसन नू क्या सी। अब बात कर लेते हैं समीना बिलाल की। जी समीना बिलाल जब ग्रोसरी करने जा रहे थे तो समीना ने जब कहा कि अगर गाड़ी का इतना ही तुम्हें क्रेविंग हो रही है या इतना ही शौक चढ़ रहा है तो पाकिस्तान से अपनी गाड़ी ले आते, तो बिलाल ने कहा कि पाकिस्तान से तो हम भी बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो फिर गाड़ी कैसे लाते? तो समीना ने रिपीट किया कि हाँ बिलाल ने बिल्कुल सच बोला है। तो बिलाल ने फिर समीना को कहा छोड़ो, जो वॉइस मैंने लगाई है। आखिर बिलाल भी अब इनके ये व्लॉगिंग देखता होगा, तंग आ चुका है, इन कमेंटों से तंग आ चुका है, क्योंकि ये काफ़ी उनको परेशान कर रहे हैं। और बिलाल भी अब मुझे लगता है चुप नहीं रहेगा, इनकी हकीकत, इनकी असलियत वो खुद आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हो गए हैं। अब वो जो मजबूरी थी, बिलाल ने जो कहा कि हम बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, यहाँ तक वो मैंने ओल्ड वीडियो में बयान कर दिया है कि जाने से पहले पू ने और आंटी जी ने क्या तमाशा लगाया था, ड्रेसिंग टेबल से पू ने कैसे चीज़ें सारी गिराई थी, चीखें कैसे मारी थी और कैसे ब्लैकमेल करते रहे। और इन्होंने 15 दिन के बाद जाना था, पर ये डर के यहाँ से जल्दी से भागे। और इनको ये भी डर था कि कहीं हमारे बैगों में, क्योंकि फसादी उमैर की तरफ से और आमना पीरनी की तरफ से, पू की तरफ से और आंटी जी, ये भी कहा गया था कि हम कुछ तुम लोगों के साथ ऐसा कर देंगे कि तुम एयरपोर्ट से आगे नहीं जा सकोगे, एयरपोर्ट से ही वापिस आओगे और तुम लोगों का जर्मनी का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। क्यों पू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्यों मरियम, तुम ही गई थी ना ऊपर शीशे उठाने, जब वो लॉक लगा के बाहर खाना खाने गए हुए थे, तुमने ही जाके वो लॉक खोले थे ना? अंदर का सामान कहाँ गायब हो गया था?
फिर उन लोगों को इतने बैग चेक करने पड़े, कहीं बैगों में कुछ ना तुम लोगों ने रख दिया हो कि एयरपोर्ट पे कोई पकड़ हो जाए। क्या क्या तुम लोगों ने नहीं किया। ना मुझे बताने पे मजबूर करो, ना मुझे बताने पे मजबूर करो कि मैं तुम लोगों की मजीद असलियत सामने रखूं। और आयशा तुम भी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हारी तो वो वॉइस मेरे पास है जो तुम गालियां देती हो, जो तुम गुजरा वाले की चिड़ी को कहती हो दाने खादी साडे घर आ गई, अपनी शक्ल वे तेरी शक्ल हैगी सी। वो सारी आवाज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ना तंग करो, खुद भी इंजॉय करो, दूसरों को भी इंजॉय करने दो। और जो मुझे कमेंट आते हैं वो कमेंट भी बंद कर दो, क्योंकि मैं सारा कट्ठा चिट्ठा जानती हूँ। याद है ना मरियम क्यों ऊपर गई थी जब समीना बिलाल भाई खाना खाने गए थे। मरियम ऊपर क्यों गई थी जब वो अपना दरवाजा लॉक करके गए थे? दरवाजा क्यों तोड़ा आप लोगों ने? अंदर से सामान क्यों उठाया आप लोगों ने? और जिस दिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई क्यों आप लोगों ने ड्रामा किया? क्यों उनको तंग किया? क्यों उनको ये कहा कि एयरपोर्ट से आगे नहीं जाओगे? मैं बताऊं या आप खुद बताएंगे? ये डबल गेम पब्लिक के साथ खेलनी बंद करो। बिलाल को एक साइड से कवर करती हो तुबा ताहिर से, और एक तरफ से रिप्लाइयां कर करके बिलाल को गंदा करती हो। अब तुम लोगों की गेम सारी समझ में आ गई है। ये ना हो कि अब मैं वो ताला टूटने वाला और ऊपर मरियम क्यों गई थी वो भी मैं किस्सा सुनाऊं। मैं नहीं सुनाना चाहती, मैं नहीं बताना चाहती। चलें जी, ये वीडियो लंबी हो गई है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मरियम साहबा ऊपर क्यों गई। आखिर इस टब्बर ने ये क्यों कहा कि ऐसा कुछ कर देंगे? क्या ये इनके बैगों में कुछ रखना चाहते थे? आखिर बिलाल का सब्र भी खत्म हो गया। बिलाल ने क्यों कहा कि हम बहुत मुश्किल से आए थे? ये मैंने आपको अपनी ओल्ड वीडियो में कहानी सुनाई है, और आज बिलाल ने भी अपनी ब्लॉगिंग में ये स्टैंप लगा दी है कि वो यहाँ से मुश्किल में गया था। तो अब बहन भाइयों सबूत प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। बिलाल ने खुद बताया कि हम इतनी मुश्किल से आए थे तो गाड़ी कैसे लाते। फिर समीना जब बोली बिलाल ने चुप कराया। इस चुप्पी में और इस मुश्किल में आपके सब सवालों के जवाब हैं, और आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि मरियम क्यों ऊपर गई थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपके सामने जो मैंने ये पॉइंट रखे हैं, ये जो कमेंट लगाए हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का आगे इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। और अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस टब्बर ने जाने से पहले क्या किया, तो सोनू की दुनिया को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा। तो जल्दी से जाएं, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।